जलवायु परिवर्तन की दस्तक, पहाड़ी खेती पर संकट और संभावनाएं। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी जितेंद्र नेगवाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो कुमाऊवानी। पहाड़ की खेती में जलवायु परिवर्तन का असर और संभावनाएं सीरीज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सुगंधित जड़ी बूटियों की खेती को लेकर। आज हम बात करेंगे पहाड़ में फूलों की खेती की संभावनाओं और सफलतम प्रयासों पर। पहाड़ी राज्यों के लिए न केवल आर्थिक समृद्धि ला सकता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और वो है फूलों की खेती यानी कि फ्लोरीकल्चर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है और हमारे हिमालयी राज्य इसके प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। बेमौसम बारिश, अनियमित तापमान और प्राकृतिक आपदाएं यहाँ के जनजीवन और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में हमें स्थायी समाधानों की तलाश है जो प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर हमें आगे बढ़ने में मदद करें। पारंपरिक फसलों की तुलना में कई फूलों की किस्मों को कम पानी की आवश्यकता होती है। यह उन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक बड़ा फायदा है जहां पानी के स्रोत सीमित हों या अनियमित बारिश के कारण प्रभावित होते हैं। इसके अलावा फूलों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ती हैं, जिससे भूस्खलन और मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद मिलती है। यह पहाड़ी ढलानों के लिए बेहद जरूरी है। फूलों की खेती जैव विविधता को बढ़ावा देती है, विभिन्न प्रकार की मधुमक्खियों और तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह न केवल फूलों की पैदावार बढ़ाता है, बल्कि आसपास की अन्य फसलों के लिए भी परागण में मदद करता है, जिससे समग्र कृषि उत्पादकता बढ़ती है। फूलों की खेती से किसानों के लिए आय के नए स्रोत खुलते हैं। ये नकदी फसलें होती हैं जिनकी बाजार में मांग हमेशा बनी रहती है, चाहे वो कट फ्लावर के रूप में हो या सुगंधित तेलों और औषधि उपयोग के लिए प्रयोग किए जाने वाले फूल। इसमें किसानों को जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले फसल नुकसान के जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि उनके पास आय का एक वैकल्पिक और स्थिर स्रोत होता है। फूलों की खेती से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं, जिससे पलायन रुकता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसी तरीके से फूलों की एक किस्म के बारे में बता रहे हैं CITS संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर राज नारायण जी। एक्चुअली गुलदाउदी के लिए यहाँ की क्लाइमेट जो है हमारे मुक्तेश्वर और इसके आसपास के इलाकों की जलवायु है वो बहुत अच्छी है। कि वैसे थोड़ा सा जानकारी हम साइंटिफिक भी देना चाहेंगे। ये एक क्राइजेंथेमम इंडिकम जो बॉटनिकल नाम है और एक एस्टेरेसी कुल का पौधा है। वैसे तो ये बहुवर्षीय पौधा है, लेकिन 12 मासी सजावटी फूल के रूप में भी इसको उगाते हैं। इसकी जो फसल जो हम रोपित करते हैं दो तरीके की हो सकती है। जो एक तो रोपाई करते हैं, जिससे कि पौधों के तनों से जो टर्मिनल कटिंग्स होती है उनसे लगाते हैं। साथ ही साथ इसके जड़ों के साथ सकर्स पौधे आते हैं, सकर्स जिन्हें बोलते हैं, उनसे भी लगाते हैं। इस फसल को एक बार जब फसल लगा लेते हैं, क्योंकि ये हम बता चुके हैं बहुवर्षीय फसल है तो और 12 मासी फसल है, तो इसको एक बार काट दें तो दोबारा सकर्स जो आते हैं, दूसरे सकर्स आते हैं, उनको पौधों के रूप में विकसित करते हैं। तो उनसे 4 से 6 महीने बाद फूल उत्पादन शुरू हो जाता है। एक तो दूसरे ये बिंदु है कि मुक्तेश्वर और आसपास के इलाकों में इसमें फूल सितंबर लास्ट अंत से आने शुरू होते हैं और पाला ना पड़े तो नवंबर लास्ट तक भी फूल आते रहेंगे। अदरवाइज ये नवंबर पहले सप्ताह या पहले वीक तक फूल आते रहते हैं। तो इसमें कई तरीके की प्रजातियां, 30 से अधिक तो प्रजातियां अपने ही एरिया में आपको मिल सकती हैं। उनमें से कई तरीके के फूल के साइज और फूल के कलर के ऊपर भी प्रजातियां निर्भर करती हैं। तो इसमें पीले, लाल, सफ़ेद, बैंगनी और अन्य मिक्स कलर के भी फूल वाली प्रजातियां पाई जाती हैं।
इनका और एक और ख़ास बात है जो कि शायद ही कम लोगों को ही पता होगा कि इसके चूर्ण का अर्क बनाते हैं। जो इसको ये जो अर्क इसका निकालते हैं, तेल जो निकाला जाता है, जैसे कि डिस्टिलेशन एक यूनिट होता है उसके थ्रू उसके, और ये एक कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं और कीटों को आकर्षित भी करते हैं ये पौधे। और इसमें जो अर्क पाया जाता है जिसको जो कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं उसको पाइथ्रॉन बोलते हैं। और दूसरे कई देशों में, अपने देश में भी कुछ लोग प्रयोग के फूलों का, जैसे सफ़ेद फूलों का और पीले फूलों का मीठा पेय पदार्थ बनाते हैं। जैसे चीन में जिसको क्राइजेंथेमम टी या कहेंगे गुलदाउदी चाय के रूप में जानते हैं। और राइस वाइन जो होती है उसको सुगंधित करने के लिए भी इसके फूलों का प्रयोग करते हैं। हाँ, इस फसल से अच्छी कमाई होगी क्योंकि इसका एक तो पहला इम्पोर्टेंस यहाँ की कंडीशन में ये कि ओपन कंडीशन में भी इसके फूल उत्पादन और फूलों की गुणवत्ता अच्छी रहती है। और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में भी इसको कर सकते हो, उसमें इसकी ड्यूरेशन अधिक हो जाएगी तो उपज भी अल्टीमेटली अधिक हो जाएगी। और एक नाली से इसमें कम से कम 5 से 7 क्विंटल तक फूल मिल जाता। और अगर मूल्यांकन किया जाए 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी अगर ये बिकता है तो आप समझ लीजिए एक नाली से 1 से 1.25 लाख की आमदनी हो सकती है, जिसमें कि खर्चा निकाल के 50 से 60 हजार रुपये प्रति नाली तक। बड़े पैमाने पर फूलों की खेती करने से वातावरण में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में मदद मिलती है, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को धीमा करने में योगदान देता है। फूलों के खेत अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। ये पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय समुदाय के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा होंगे और उन्हें अपनी प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। श्रोताओं, यह स्पष्ट है कि फूलों की खेती हमारे पहाड़ी राज्यों के लिए एक बहुआयामी समाधान प्रस्तुत करती है। यह न केवल पर्यावरण को स्थिर करने में मदद करती है, बल्कि आर्थिक विकास और सामाजिक उत्थान का भी मार्ग प्रशस्त करती है। सरकारें, कृषि संगठन और स्थानीय समुदाय को मिलकर फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनानी चाहिए। किसानों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करनी चाहिए। यह समय की मांग है। हम अपने पहाड़ों को हरा भरा और समृद्ध बनाने के लिए स्थायी और प्राकृतिक अनुकूल उपायों को अपनाना होगा, बता रहे हैं फूलों की खेती करने वाले जिला नैनीताल के ग्राम बूढ़ी बना के किसान नारायण सिंह जी। इसमें जो है अभी हमारा जो है ये प्रोजेक्ट का नाम ही हमारा लीलियम प्रोजेक्ट है। ये लीलियम जो है एक वैरायटी का फूल है। इसमें जो है वैरायटियां अनेक हैं। 2-3 वैरायटियां हमने भी लगा रखी हैं। जैसे एक वैरायटी होगी एक्का पुल्को, एक है एरोलोनो, अल्मा एटा, इस टाइप से इसकी वैरायटियां हैं। फूल का नाम लीलियम है। कार्यक्रम जो है ये भारत सरकार द्वारा कृषकों को लाभान्वित करने के लिए कृषकों के भविष्य की एक योजनाएं हैं। फूलों के माध्यम से फ्लोरिकल्चर के द्वारा कृषक आत्मनिर्भर हो सके और खेती में बदलाव ला सके, यही इसके विशेष गुण हैं। इसमें ऐसा है, जो लोग भूमिधर किसान हैं, जिनके नाम पर भूमि हो, वो लोग, कोई भी लोग इसमें लाभ उठा सकते हैं और वो बना सकते हैं अपना इस कार्यक्रम को। पॉली हाउस द्वारा फ्लोरिकल्चर का कार्यक्रम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको जो है बैंक द्वारा एक आवेदन पत्र भेजना होगा, जिसमें बैंक आपको लोनिंग के लिए एग्री होगा। उस पत्र के माध्यम से आप बैंक द्वारा एक नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को, NHB जिसको बोलते हैं, उसको आप अपना आवेदन भेजेंगे तो वहां पर मीटिंग में जो है आपका आवेदन पारित किया जाएगा और उसके बाद जो है आपको सूचना दी जाएगी और उधर बैंक को सूचना आएगी कि आपको LOI के अंतर्गत साल भर के लिए यह पारित किया जाता है। साल भर के अंदर आप जो है अपना पॉली हाउस लगा सकते हैं। यही इसमें विशेष प्रतिक्रिया है। और बाकी जो है संपर्क में रहने के बाद ये सारी बातें वहां पर जानकारियां मिल जाती हैं। जैसे इसमें हमारा 600 स्क्वायर मीटर का है या किसी के 1000 स्क्वायर मीटर के हैं,
तो इसमें आपको 600 स्क्वायर मीटर में 1000 रुपए की ट्रेजरी लगती है, जो कि आपके लोन को सैंक्शन कराना या आपके LOI सैंक्शन कराने के लिए, ये पूरी कार्रवाई के लिए ये चीज होती है। और उसके बाद बाकी फॉर्मेलिटियां जो हैं, आपने यहाँ पर भी लोनिंग कराते हैं लोग, कोई गाय भैंसों के लिए कराते हैं या कोई मकान के लिए कराते हैं, सेम टू यही फॉर्मेलिटियां उसके अंतर्गत भी होती हैं। और बाकी ज्यादा तकलीफ, ज्यादा दिक्कत नहीं है, कोई भी लोग कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। बाकी बातें वहां पर जाके बैंक पे जाकर के सारी बातें वो लोग बता देते हैं, गाइडेंस पूरी कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी लोग इच्छुक हों तो कर सकते हैं। देखिए, NHB द्वारा जो है 40% का अभी सब्सिडी है। जो लोग अपना अच्छा कार्यक्रम कर लेते हैं, अच्छा प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं, तो NHB यहाँ पर आ करके, उनके अधिकारी वर्ग के लोग जो है यहाँ पर आ करके उसको देखेंगे और उसमें 40% इसमें सब्सिडी है। किसानों को इसमें ज्यादा तकलीफ वाली भी बात नहीं है। और किसान लोग जो अपनी आमद है, आय सोर्स को बढ़ाने के लिए, सबसे पहली चीज है आय सोर्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये योजना बना रखी है। और बाकी किसान स्वयं इस योजना के अंतर्गत आकर वह देख सकता है, एक दूसरे से वार्तालाप करके पूछ सकता है। हमारा जो है 10 लाख की योजना है, लोगों ने 20-20 लाख 30 लाख तक की योजनाएं लोगों ने यहाँ पर कर रखी हैं। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। जो लोग अपने घर में काश्तकारी में जुड़े हुए हैं वो लोग कोई भी कर सकते हैं। और लोगों को जरा एक दूसरे से गाइडेंस लेनी पड़ती है, गाइडेंस अवश्य चाहिए। और बाकी जो है लोगों को एक दूसरे से मिलजुल करके काम कराने में, कल को मार्केटिंग कराने में इसमें सुविधा रहेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े तो अच्छा रहेगा। किसान धीरे धीरे पारंपरिक फसलों से हटकर फूलों की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। यहाँ की ठंडी और समशीतोष्ण जलवायु गुलाब, गेंदा, ग्लैडोलिया, लिली और कॉर्नेशन जैसे फूलों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ये फूल न केवल स्थानीय बाजार में बल्कि बड़े शहरों में भी अच्छी कीमत पर बिकते हैं, बता रहे हैं जिला नैनीताल के ग्राम बिजखाली के किसान दीपक बोरा जी। एक्चुअली हमारा एक मेन मकसद ये था, हमारे साथ एक जुड़े हैं पांडे जी थे रामगढ़ के, तो उन्होंने उन फूलों पर काफ़ी अनुभव था पहले से ही, तो उन्होंने हमें प्रेरणा दी, हम उनके साथ जुड़ते रहे और धीरे धीरे हम काम करते रहे, तो अभी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो फूल सर एक्चुअली मेन हमारा भी जो मकसद है सर, हम फूल को यहाँ से बाहर सेल्स करते हैं, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, जयपुर पे, चार जगह पे। तो सर अभी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और सबको सपोर्ट भी काफ़ी लोकल हमारा अच्छे, सभी लोकल जितने भी हैं सभी का अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर हमें। सर सरकार के द्वारा तो काफ़ी योजनाएं चलाई गई हैं, तो इसमें एग्रीकल्चर पे हमें नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB के थ्रू हमें ये प्रोजेक्ट करने का मौका मिला, जिस पर हमें 60% सब्सिडी हमें सरकार द्वारा मिली है। ताकि इसमें बेनिफिट है तो इसको लार्ज एरिया में करके देखें। जब हम छोटे 3000 स्क्वायर मीटर में अच्छे रुपये बचा लेते हैं, तो लार्ज स्केल में करेंगे तो इस पर हमें बेनिफिट रहेगा ही रहेगा। बाजार की मांग धार्मिक आयोजनों, शादियों, त्योहारों और सजावट के लिए फूलों की मांग लगातार बढ़ रही है। दिल्ली, देहरादून, हल्द्वानी जैसे शहरों में फूलों की बड़ी मंडियां हैं। पहाड़ के किसान अपने उत्पाद सीधे बेच सकते हैं। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम मिलेगा। फूलों की खेती के प्रति अधिक आय प्राप्त होती है। सही प्रबंधन और उन्नत तकनीक का उपयोग करके किसान अपनी आय में कई गुना वृद्धि कर सकते हैं। कम जमीन से ज्यादा मुनाफा। छोटे और सीमांत किसान भी सीमित जमीन पर फूलों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए पॉली हाउस और ग्रीन हाउस जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है, जो प्रतिकूल मौसम से फूलों को बचाने और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित करते हैं। फूलों की खेती न केवल किसान को सीधा लाभ पहुंचाती है, बल्कि फूलों की पैकेजिंग, परिवहन और विपणन में भी रोजगार के अवसर लाती है। यह स्थानीय युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता का मार्ग बनाती है। फूलों की खेती एक बहुआयामी अवसर है जो किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है और पलायन को रोकने में भी मददगार हो सकता है। तो श्रोताओ, आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम बात करेंगे जैविक खेती की बाजार को लेकर। कुमाऊं वाणी की इस पहल के लिए अपने रेडियो साथी जितेंद्र रैकवाल को दीजिएगा इजाजत। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।